उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी पर बरसे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा तभी करते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि चुनाव में उनकी पार्टी हार चुकी है। उन्होंने लोगों से कहा कि 12 नवंबर को दीपावली के साथ एक दीप कांग्रेस की विदाई के लिए भी जलाएं। पन्ना के अजयगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस सभा में हजारों लोग मौजूद रहे। इस सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत होती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ की इस सभा का असर पन्ना विधानसभा क्षेत्र पर भी पड़ेगा और यहां से प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह को भी इसका फायदा मिल सकता है। उन्होंने मध्य प्रदेश को भाजपा सरकार के द्वारा समृद्ध प्रदेश बनाए जाने की बात कही। सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये भाषण। कांग्रेस के समय में छवि भी देश और प्रदेश की अच्छी नहीं बन पाई थी और कांग्रेस हमारी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करती थी। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मुझे कल एक चित्र देख करके एक संतुष्टि हुई कि राहुल जी केदारनाथ की यात्रा में गए हैं। ये चीजें क्या हैं? कांग्रेस ने तय कर दिया है, राहुल जी को पहले से विश्वास हो गया है कि इन चुनाव में विधानसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, इसीलिए मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। दूसरा, केदारनाथपुरी को प्रधानमंत्री जी ने एकदम नया केदारनाथ बसा दिया। भगवान केदारनाथ जी के उस भव्य धाम को एक नया स्वरूप दे दिया। कांग्रेस के समय में उत्तराखंड की त्रासदी आई थी, केदारनाथ पूरी तरह तहस नहस हो गया था। कांग्रेस की सरकार थी, कई दिनों तक, कई महीनों तक लोग भटकते रहे, कोई पुरसा हाल नहीं था। राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मोदी जी ने तब कहा था कि भाई हमें मौका दीजिए, हम वहां सेवा का कार्य करना चाहते हैं। कांग्रेस ने परमिशन नहीं दी थी और मोदी जी को जैसे अवसर मिला, उत्तराखंड और केंद्र दोनों सरकारों ने मिलकर के आज केदारनाथ को एक भव्य स्वरूप दिया है। और मुझे अच्छा लगा कि राहुल जी अपने संकट के समय उसी केदारनाथ जी में रह करके भगवान केदारनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये तो गया, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा। केदारनाथ पुरी का पुनरोद्धार हो गया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, कितने लोग गए हैं इधर काशी में? काशी विश्वनाथ धाम देखा ना? अच्छा लगा ना? कितना बड़ा भव्य बन चुका है। और मुझे एक बात बताइए, अयोध्या कितने लोग गए? अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह तो नहीं है ना? और मैं एक और बात बता देता हूं, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी अयोध्या में रामलला को उनके भव्य मंदिर में 500 वर्षों के बाद बिठाने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, एक केदारनाथ धाम का जो कार्य हुआ है, नव निर्माण हुआ है, या काशी विश्वनाथ धाम का जो नव निर्माण हुआ है, क्या ये कांग्रेस के रहते हो पाता? और अयोध्या में रामलला के मंदिर की समस्या का समाधान क्या कांग्रेसी कर पाते क्या? ये कभी नहीं करते, क्योंकि ये तो स्वयं में समस्या है। कांग्रेस स्वयं में समस्या है। वे समस्या बनाने में विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी समाधान लाने में विश्वास करती है। बस आप सहमत है ना? तो आपको समस्या चाहिए या समाधान चाहिए? समाधान। तो समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी है। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? तो यहां से बृजेंद्र प्रताप सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह से और पन्ना में जितने भी प्रत्याशी बीजेपी के, इन सबको विजयी बनाएंगे।
सबको बनाएंगे, सभी सहमत है ना? तो यही अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि 17 नवंबर को चुनाव है।